उसमें नस को काटा जाता है कलमा पढ़ के, ठीक है। उन लोग नस को कलमा पढ़ के काटते हैं और उसी टाइम मर जाओ। और एक झटका वाला होता है वो खाते नहीं है, उनके लिए फिर वो नॉनवेज हराम हो जाता है। सीधा सा बात है। अब सबसे बड़ी बात कि ये इजी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, तकिया में ले के कंबल ओढ़ के कौन कर रहा है। आपको 9 साल बाद चुनाव में हलाल याद आ गया, आपको बेरोजगारी याद नहीं आई जो 10 पॉइंट 5 पहुंच गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दीपावली से राज कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दे रहा हूँ, सबके खाते में बोनस आ जाएगा। आज तक खाते में पैसा नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हाल ही में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल स्टिकर पर लगे हुए प्रोडक्ट्स को बैन किया है। ऐसे में हम लखनऊ के ही लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर जो बैन हुआ है उसको किस तरह से ये देखते हैं। हाल ही में हलाल जो स्टिकर लगे हुए प्रोडक्ट थे उनको बैन किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप? स्वयं लखनऊ के हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये हलाल की शुरुआत कहाँ से हुई? हमको लगता है 2 से 3 साल पहले की बात है। सुदर्शन न्यूज़ ने इसकी शुरुआत करी थी। सुदर्शन न्यूज़ की एक पत्रकार एंकर गई थी जो हल्दीराम यहाँ गई थी और वहाँ से हलाल की शुरुआत किया गया था। पतंजलि के भी प्रोडक्ट पर लिखे हुए मिले। तो पतंजलि भाजपा द्वारा समर्थित है और अडानी का पैसा उसमें लगा है सोया रुचि सोया में। तो ऐसे देखना है क्या बीजेपी वाले केवल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, मुसलमानों में पैठ बनाने के लिए हलाल लिखना शुरू किया था क्या? 51% का हिस्सेदारी टाटा के पास में है हल्दीराम का, जो मैंने सुना है अभी तक। और इसकी शुरुआत सुदर्शन न्यूज़ ने करी जो भाजपा द्वारा समर्थित ही है। हलाल की बात आना चाहिए। जब बीफ हमारे यहाँ स्लाटर हाउस में कट रहे हैं, लाखों की संख्या में कट रहे हैं, तो क्या वहाँ पर गला रेत करके और कुरान शरीफ की मस्जिद पढ़ करके उनका वो होता है? ऐसा नहीं है। हलाल के बारे में कहा जाता है कि जो इस्लामी कानून है उनके लिहाजन जो चीज़ें ठीक मानी गई हैं वो फिर जो है प्रोडक्ट के तौर पे आती हैं, उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती। हलाल की मीनिंग पहले मैं समझना चाहिए, हलाल है क्या? हर एक शब्द के कई माने क्षेत्रीय भाषाओं में होते हैं। ज़्यादातर मुसलमान कहता हम फटके का नहीं खाते, तो फटके का मतलब है कि एक झटके में काट देना। और इनके वहाँ पर हलाल का मतलब हमको लगता है किसी को जीवा करना, रेत करके मारना, मतलब क्रूरता के साथ मारना। क्रूरता के साथ जो मारा गया उसका खाएंगे। लेकिन अब यहाँ बात पैकिंग की है, बात इसकी नहीं है। जब हमारे देश में खाने के लिए एक ग्रीन बना हुआ है वेजिटेरियन के लिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए रेड बना हुआ है, सिंबल बना हुआ, तो हलाल शब्द कहाँ से आया? दूसरी बात जो कारण सर्टिफिकेशन भारत की 4-5 कंपनियां दे रही हैं, तो क्या भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हैं वो? क्या वो सर्टिफिकेशन करने के लिए अधिकृत हैं? अगर नहीं है तो अभी तक ये रजिस्ट्रेशन कब हुआ? सरकार को देखना चाहिए। आपका एक्सपोर्ट भी है, आपके दूसरे ताल्लुकात भी हैं, अरब के साथ भी आपके ताल्लुकात हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अरब वर्ल्ड के साथ भी दोनों आपको पहले बता दी डिटेल में। ये हलाल ये होता है कि उसमें धार्मिक मामला है, ये बिल्कुल एकदम सॉलिड धार्मिक मामला है। उसमें नस को काटा जाता है कलमा पढ़ के, ठीक है। उन लोग नस को कलमा पढ़ के काटते हैं और उसी टाइम मर जाओ। और एक झटका वाला होता है वो खाते नहीं है, उनके लिए फिर वो नॉनवेज हराम हो जाता है। सीधा सा बात है। अब सबसे बड़ी बात कि ये इजी पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, तकिया में ले के कंबल ओढ़ के कौन कर रहा है। आपको 9 साल बाद चुनाव में हलाल याद आ गया, आपको बेरोजगारी याद नहीं आई जो 10 पॉइंट 5 पहुंच गई है, ग्रामीण में 10.8 है, आपको वो याद नहीं आई। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, आपको वो याद नहीं आई। 64% GST गरीब दे रहा है और 6% टैक्स इनडायरेक्ट डायरेक्ट अमीर दे रहा है, आपको वो ख्याल नहीं आई। आपने 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और 32 लाख करोड़ रुपया जनता से जेब से ले लिया, आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। हलाल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करने की बात कही गई, क्या कहना चाहेंगे? इसे किस तरह से देखते हैं? और लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा महज एक पॉलिटिक्स है, मामले को घुमा दिया गया। नहीं, ये बहुत ही अच्छा हुआ। इसको पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए ऐसे संस्थाओं पे। पहली चीज़ तो ऐसे संस्थाओं को अप्रूवल कैसे मिल जाता है, इसको गवर्नमेंट देखती क्यों नहीं है? दूसरी चीज़ ये है कि इसकी पूरी बाकायदा जाँच होनी चाहिए, कौन से सन में इसको अप्रूवल मिला है, कैसे ये देखिए इस्लामी लिहाज से जो हराम चीज़ें हैं वो तो नहीं कंज्यूम की जा सकती, तो उसके लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सर, देखिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसमें 4-6 लोग हैं बस, उसके चलते पूरे मुसलमान कौम को बदनाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूरे अकाउंट की जांच होनी चाहिए, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही तारीफ के काबिल है। ऐसे संस्थाओं को बैन करने का कार्य करें।
सरकार। इनके हिसाब से ऐसी संस्थानों को बैन करना उचित है? जो उचित है, उचित है। ये संस्थानों को बैन करना बहुत उचित है, क्योंकि बड़ा अत्याचार हो गया था। धनिया में हलाल, तुलसी अर्क में हलाल, कपड़े में, सब में हलाल। ये कहाँ हलाल आ गया है? इस्लामी लिहाज से कुछ चीजें जो है उनमें ये चलेगा, देश चलेगा ना, कानून से चलेगा। आप बताइए, आपका एक्सपोर्ट भी है, आपका एक संबंध भी है, अरब वर्ल्ड के साथ है, संपूर्ण दुनिया के साथ है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। आप जो पहली बात हम विश्व में पैदा हुए हैं, एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, ना हिंदू ना मुसलमान के रूप में पैदा हुए हैं, ना भारत और पाकिस्तान के रूप में पैदा हुए हैं। पहली बात आप ये सोच लीजिए। अब ये है, सबको ऊपर वाले ने एक ही भाषा सिखाई है कि न्याय और अन्याय। अगर आप हलाल करते हैं तो अन्याय की श्रेणी में आते हैं, अगर आप इंसानियत की तरीके से रहते हो तो न्याय की श्रेणी में रहते हैं। तो अगर आप झटका खाते हैं तो न्याय की श्रेणी में आते हैं, हलाल खाते हैं तो अन्याय की श्रेणी में आते हैं। इनका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान में पूरी तरह मीट बंद हो जाए? कुछ लोगों का नेचर है। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात कह रहे हैं, खाली मीट भैया, खाली को है। सबसे ज्यादा भारत सरकार को नुकसान है। नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है, नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर है। ये तो आप उनको आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर नंबर 1 भारत है, और सबसे ज्यादा हलाल का प्रोडक्ट क्या कहते हैं सप्लाई करता है अरब देशों में। अगर ये हलाल सर्टिफिकेट करके नहीं देंगे तो कौन माल खरीदेगा? अरब देश में तो हलाल ही कह रहे हैं। आप अगर सर्टिफिकेट करके नहीं देंगे तो कोई नहीं लेगा। ऐसा है कि गलत धंधा बंद करके रहेंगे, चाहे कोई मर जाए या जिंदा रहे, गलत नहीं करने देंगे। पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाओ। 9 साल से कहा थे, 6.5 साल से कहा थे चुनाव आते, तभी ये सब आपको याद आता है। हलाला फलाला ये रहेगा। अब ईमानदारी से कैसे कमाया जाता है? पीएम केयर फंड बना के कमाया जाता है, जिसकी सूचना आरटीआई को भी नहीं दी जाती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन खत्म कर दी जाती है 2019 के बाद में। ये ईमानदारी से धंधा होता है। टारगेट कर रहे हैं पीएम केयर फंड पे, क्या कहेंगे? ऐसा है, पीएम केयर फंड पर क्या टारगेट करिएगा? आप लोग अपना जीविका चलाने के लिए अपना काम कर तो पा ही नहीं रहे हैं, और आप पीएम की कुर्सी तक जा रहे हैं। आप लोग जनता को पूछने का अधिकार नहीं है पीएम फंड का? देश का पैसा लूट के पीएम फंड में डाल लोगे? जनता का अधिकार नहीं है मनोहर जी? पीएम फंड का पूछना क्यों नहीं गया? राम मंदिर का पैसा गया, जनता का टैक्स का पैसा पीएम फंड। ज्यादा दूर न जाइए, मैं बोलने जा रहा हूँ मेरी मुद्दे पर। आप ये बताइए, रुक जाए। अरे यार, बात करिए, विरोध कर रहे थे। मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दीपावली से राज कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दे रहा हूँ, सबके खाते में बोनस आ जाएगा। आज तक खाते में पैसा नहीं आया। अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? आज तक किसी राज कर्मचारी का, किसी निगम का एको पर कार से को वो फायरिंग कराए तो पैसा नहीं पहुंचे थे। राम मंदिर तो पैसा मिल जाए। नस है ये पीएम केयर फंड, दुखती नस है, उसको पर रखो। बड़े भाई, भारतीय जनता पार्टी से बड़े भाई को गोली चलवाई। यहाँ पे कौन आदेश किया था कि बोनस दीपावली से पहले आ जाए? किसी के खाते में आया है? बताइए। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया भाई, झूठा वादा करते हैं। 1 रुपया नहीं आया, इनके खाते में आया हो तो बता दें। नहीं आया किसी के खाते में? नहीं यही हलाल का फर्क है। हराम का पैसा इसीलिए दबा लिया, हराम का पैसा हलाल का होता तो दिखाना पड़ता, इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन से दूर कर दिया। इन लोग की दुखती नस है, पर रखो दिल बिलाने लगेंगे। और ये बाप रे पीएम केयर फंड क्यों पूछ लिया? और ये बाप रे पीएम केयर फंड क्यों पूछ लिया? अब बाधा पैसा था ना। सुन लो, एक मिनट। मुख्यमंत्री के आदेश का उल्लंघन यस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं कर रहे। क्यों बोनस नहीं आया दीपावली से पहले? क्या बात कर रहे हैं? पावर का जनता वोट भी आप पूछे नहीं भाई। आराम से पापा को देश का प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं? करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री, ये भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं है। क्यों मनोहर जी क्या बात कर रहे हैं? 140 करोड़ का जनता के प्रधानमंत्री वो देश के लिए पनौती है। अरे आप बताइए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल भी। कर्मचारी एक जियो का आदेश का उल्लंघन। आप बोलिए। ये देखो पार्टी रिक्शा खड़ा है, हमारे राज्य का हमसे कुछ ज्यादा जानकारी है?
हर बंगाल का, बिहार का, हर राज्य का बैठता है रिक्शे पे, बैठता है। तो बैठता है तो क्या बातें करता है, कौन सरकार बनेगा? दरबार ले जाते हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आई कैसे रो रो के जा रहे विकलांग लोग, मुझे अफसोस होता है, मैं किराया में छोड़ देता हूँ। तो मैं क्या करूँ, उनके क्या करूँ? कहते दादा 4 बार आया जनता दरबार में। क्या कहेंगे, संबंध खराब होंगे दूसरे देशों से? नहीं, संबंध नहीं खराब होंगे। पहले आप जो नहीं रखा जाएगा इसमें। हमारा भारत का नागरिकता है तो नागरिकता है, इसकी हम बात करना चाहते हैं। देशों के साथ संपर्क हमारे जो है, संबंध हमारे खराब हो सकते हैं। नहीं, खराब संबंध से जो संबंध के चक्कर में अपना जो हमारा नियम नहीं बदलेगा देश का ना, जो देश का नियम है, झटका नहीं, अरब देश खा के रगड़ो, खून पियो उसका। अरब देशों को झटका बेचेंगे और जैसे झटका वहाँ पहुँचेगा, भारत बैन का एक नारा लगेगा। जैसे पतंजलि को बैन कर दिया था ना कतर ने, वैसे क्या कहता पूरा अरब देश क्या कहता भारत को बैन करेगा। 51 अरब देश इजराइल को कुछ कर नहीं पा रहा है, इजराइल कुछ कर नहीं पा रहे हो। 57 देश आपके मुस्लिम माजरा में घुस सबको, तो बचा लो। देखो हम बता दें, क्यों नहीं यार बचाने के लिए? कौआ बोला क्या उन्होंने कहा कि इजराइल मारा, खैर इजराइल पे चलेगा, युद्ध पे चलेंगे। हलाल की बात अगर करें तो वैश्विक स्तर पे उत्तर प्रदेश का जो स्टेप है उसका क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है वो निचले स्तर पे है, तो योगी सरकार को फर्क नहीं पड़ता है कि आदमी झटका खाए या क्या कहते हैं हलाल खाए या हराम खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अन्य जो देश हैं, अन्य जो क्या कहते हैं राज्य है, उसमें एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। बीफ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा भारत का है। तो क्या कहते हैं, देखिए अगर आप हलाल बैन करेंगे तो नुकसान आपको ही है। ये 2014 के बाद ही क्या कहते हैं बीफ एक्सपोर्टर नंबर 1 बना है, मोदी सरकार में ही। मांस पे नहीं है जो आप भैया बता रहे हैं, मांस की बात नहीं है। अरे क्या होता है बताओ, तुम जानते हो, तुम मानो तो बताओ। हलाल उसमें ये मोमडन है, ऐसे बोलने की क्या हो सकता है? हलाल वर्ड पूछ लीजिए इनसे, हलाल का मतलब क्या है बता रहे। हलाल किया जाए, जिसको हलाल किया जाए, कमाई क्या होती है? तो हराम और हलाल की कमाई क्या होती है? हलाल की कमाई क्या है? लोगों को कत्ल करके लाई जाती है। अगले तस्वीर हम दारुल सफा पे थे, बहुत सारे लोगों से हमने बात करी, खासतौर से जो बैन है उसको लेकर के बात की। सबने अपनी अपनी जो राय है वो हमारे कैमरे के सामने रखी। अंततः जो कुछ लोग थे उनका ये कहना था कि मानवता सबसे बड़ी धर्म है, जो पशु हैं उनको किसी तरीके का हार्म ना पहुंचाया जाए, और बाकी और जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर के उनके मन में जो कुछ भी था उन्होंने आज द लीडर हिंदी के कैमरे के सामने रखा है। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ मैं अनुराग तिवारी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।